गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे। फटाफट ऑनलाइन आ जाएंगे आप लोग और वीडियो को एक बार दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ये उत्तर है। अगर आपने एवरेज को हमारी बेसिक क्लासें पूरी पढ़ी हुई हैं तो आप इन सवालों को बहुत जल्दी से लगा पाएंगे। अगर आपने मेरी एवरेज की क्लास को बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आप इन सवालों को बहुत जल्दी से लगा पाएंगे। 35 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको बताना है 31 का उत्तर क्या आएगा। 31 का उत्तर क्या आएगा जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दें। तीसरी संख्या आपको बतानी है कि 5 संख्याओं का औसत 58 दिया है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है। आपको बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है। एक तरीका तो यह है कि आप 5 गुणे 58 कर दो, 5 गुणे 58 कर दो, फिर क्या कर दो आप 2 गुणा 48.5 कर दो, फिर क्या कर दो 2 इंटू 53.5 कर दो, और इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का सम लाके इसमें से माइनस कर दो। जो नंबर होगा वो निकल के आ जाएगा, जो नंबर होगा वो निकल के आ जाएगा। इसके अलावा इस पे आपको एक ट्रिक भी बताई गई थी, इसके अलावा इस पे आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई गई थी। क्या वो ट्रिक आपको याद है? क्या वो ट्रिक आपको याद है? इन दोनों का योग इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ट्रिक आपको कैसे बताई गई थी? 5 नंबरों का जो एवरेज दिया है वो 58 दिया है, 2 नंबरों का एवरेज जो दिया है वो 48.5 दिया है, और इधर 2 नंबरों का एवरेज कितना दिया है? 53 पॉइंट दिया है, कितना? 5। ठीक है, 53.5 दिया है। तो हमने ट्रिक बताया था, आप बताओ ये कितना कम हो गया है? 48.5 कितना कम हो गया है 58 से? तो 58 से जब हम 48.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ, देखें कौन जल्दी से घटाएगा। 58 से आपको घटा देना है कितना? 48.5। जल्दी से घटा के बताओ कितना बचेगा? 9.5 बचेगा। इधर 9.5 कम हुआ है कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19। इधर पूरा का पूरा 19 कम हो गया है। ठीक है, इधर कितना कम हो गया है? इधर कितना कम हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 53, 58 से 53 घटा दो, 58 से हम घटा देंगे 53.5 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 4.5। इधर कितना आएगा? 4.5 कम हुआ है। कितने नंबरों में कम हुआ है? 2 नंबरों में। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 9। इन दोनों का हिसाब किताब करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 9, 9 18, कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में आई है? यहां तक सबको समझ में आई है? अब मुझे क्या करना है, यहां का मैंने ट्रिक बताया था कि यहां पर अगर आपका ये माइनस आता है तो यहां पर ले जाके प्लस कर देना होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 8 16, 5 2 7 और 1 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 86 आएगा। 108 कुछ लोग उत्तर कर रहे थे, 108 इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा, 86 इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आई तो आप इससे भी काम करें, बहुत ज्यादा समय ऊपर वाले से भी नहीं लगना है, बहुत ज्यादा समय ऊपर वालों से भी नहीं लगना है, आप ऊपर वाले से भी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 32। जल्दी से करेंगे ताकि हम 40 तक क्वेश्चन कर लें, और 40 तक क्वेश्चन करने के बाद में 40 तक क्वेश्चन करने के बाद में हम जो है चलेंगे अपने आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बनाएंगे आपका। हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और क्लॉक, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे, थोड़ी सी क्लास वो लेट होगी क्योंकि हम 40 नंबर तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें ऊपर वाले सॉल्व करने में क्या करना है, पहले 5 से गुणा कर दो, फिर 2 से गुणा कर दो, फिर 2 से गुणा कर दो, जो आए दोनों को ऐड करके घटा दो। ठीक है, नीचे के दोनों को ऐड करके बड़े ऊपर वाले से घटा दो। 6 व्यक्तियों का औसत व्यक्ति 3 किलोग्राम कम हो जाता है, कम हो गया है, इसका मतलब जो आया है वो 80 से कम आया है। 6 त्रिक 18 कम कर दो, यहां से 18 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 62। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? सी हो गया। 32 का सी आ रहा है, वेरी गुड। 32 का सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 32 का सी आ रहा है, इसका मतलब आप लोग जो है ट्रिकों को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। चलो प्रांजल शाम को डिस्कस कर देंगे, उसको एक बार करके देखना तुम, ठीक है। यहां पर देखिए कह रहा है किसी विद्यालय में जो अध्यापक कितने थे? 8 अध्यापक थे और इनका एवरेज कितना था? 40 साल।
8 अध्यापकों का एवरेज कितना था 40 साल। एक अध्यापक थे जो 55 वर्ष के थे, इनका देहांत हो गया, जबकि उनके स्थान पे एक 39 वर्ष की आयु का अध्यापक भर्ती किया गया है। अब अध्यापकों का औसत की आयु कितनी होगी? तो अध्यापक 55 का मरा है, 39 का आया है, तो देखो कितना कम लाया है, यहां घटा दो, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा हमारे पास 16 कम लाया है तो कितने लोगों में बटेगा? ये 8 लोगों में बटेगा, तो 8 दूनी 16, 2 कम हो जाएगा एवरेज। एवरेज जो है वो 2 कम हो जाएगा और 33 का ए नंबर आंसर नहीं आएगा। 33 का अभिषेक चौहान ए कैसे आएगा? 38 आएगा। 33 का सी आएगा। पहले एवरेज 40 था, अब 2 कम हो जाएगा, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 38। नया एवरेज कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला दिया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा कंप्रोमाइज और करेंगे, बस जैसे ही हम 40 पर पहुंचते हैं हम आपकी तुरंत क्लास स्टार्ट कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है? बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज और करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है एक आदमी के प्रथम 4 महीने का औसत 1800 रुपए मासिक खर्च है। अगर वो 4 महीने में 1800 रुपए खर्चा करता है औसत, तो 18 चौक 72 रुपए यहां पे खर्च करता है। अगले 8 महीने में 2000 मासिक खर्च करता है। अगले 8 महीने में 2000 मासिक खर्च करता है। तो 8 महीने में अगर 2000 मासिक खर्च करता है तो 8 दूनी 16000 यहाँ पे खर्च कर दिया, और 5600 रुपए बचा भी लेता है। 5600 रुपए बचा लेता है, और खर्चा कितना करता है टोटल? यहां से निकाल लो। टोटल खर्चा करता है 6 2 8 और 8800 टोटल खर्चा करता है। 8800 टोटल खर्चा करता है, और वर्ष के लास्ट में 5600 बचा लेता है। तो टोटल उसकी इनकम कितनी होगी? दोनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, टोटल उसकी इनकम जोड़नी पड़ेगी। ये आ जाएंगे 00, 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 और 5 13 और 1 14। ये आएगा उसका कितना? आपको बताना है उसकी औसतन मासिक आय कितनी है। आय बताना है आपको। 2400 रुपए आ रहा है। मेरा शायद जोड़ने में गलत हो गया क्या? फिर से देख लो। 1800 रुपए खर्चा करता है 4 महीने में, तो 18 चौक 7200 हो गया। 8 माह में 2000 खर्चा करता है। अच्छा, 1 जीरो कम रह गया यहाँ पर, 16000 आएगा। ये 16000 आएगा जोड़ने पर। तो फिर से आप देख लो यहाँ पर, ये आएगा आपका 7200। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 2 7 6 13 और ये 23200 आया था क्या? ये हो जाएगा हमारे पास 18 चौक 72, 8 दूनी 16, 0 0 2 7 6 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 23200। तो यहाँ पर 23200 जोड़ना पड़ेगा हमको। 23200 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 बार 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2 1 3 32000 आया है टोटल इनकम उसकी। टोटल इनकम कितनी आई है? 32000। और हमें इसे किससे भाग करना पड़ेगा? 12 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो 12 से ही पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से काट दो, 12 से तो कटेगा ही नहीं, कटेगा। जोड़ने में फिर गलती हो गई क्या? 28800 आ रहा है। शशांक पाल जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहां पर बचत जो है वो 5600 दिया है। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। जब आप यहां तक पहुंच गए, ये हो गया उसका खर्च, ये हो गया उसका खर्च। तो ये हो गया खर्च कितना? 23200 उसका खर्च हो गया है। और बचत कितनी है? 5600 है। बचत कितनी है? 5600 है। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल ये आ जाएगा हमारे पास 00 और ये हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8। ठीक है, 28800 आएगा। और ये आई है उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम 12 से भाग कर देंगे। 12 से भाग कर देंगे तो 12 से भाग कर दो, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 2400 आएगा इसका सही आंसर। 2400 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 35 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 35 नंबर। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा?
प्रशांत स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ये 40 क्वेश्चन लगाने के बाद, ये 40 क्वेश्चन लगाने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा इंतजार करो उसके लिए। आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यहां पर कह रहा है कि 24 नंबर थे, 24 छात्रों का औसत अंक कितना था, 56 था। बाद में पता चला कि 48 की जगह पर 44, 59 के प्लेस पे क्या ले लिया गया है 45, और 67 की जगह पर क्या ले लिया गया है 61 ले लिया गया है। ये सही वाला है और ये गलत वाला है। तो कह रहा है बताओ उसका सही औसत कितना होगा। इन सवालों को आपको क्लास में बताया गया था, सही औसत कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे पहले। कितना आ जाएगा 8 9 8 हो जाएगा 17, और 7 7 14 24 के 4 आ जाएगा, हासिल आया 2, 5 4 9 2 11, और 11 और 6 कितना 17। उसे लेना कितना चाहिए था 174 लेना चाहिए था, 174 उसे लेना चाहिए था। ये आपका ऐड आया होगा 174, उसने ले कितना लिया 5 4 9 1 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 10 4 14 और 1 15, 150 ले लिया उसने, 150 ले लिया उसने। तो कितना कम लिया है उसने, कितना कम लिया है, तो आप कहोगे सर 24 उसने कम ले लिया है, 24 उसने कम ले लिया है। अगर कम लिया है तो उसका एवरेज भी कम आया होगा। तो इसके दो तरीके बताए गए थे, एक टोटल निकाल के और एक डायरेक्ट एवरेज निकाल के। तो मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं। 24 लोग थे, काट दिया, एक उसका एवरेज और बढ़ेगा। एवरेज कितना था सही 56, एक और बढ़ जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा 57। 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, जल्दी से बता दें हमें। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि भैया आपको कह रहा है 52 लड़के हैं एक कक्षा में, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। 52 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। लड़कों का औसत भार 42 है जबकि सभी का 52 है, और 52 सभी जबकि सभी 52 विद्यार्थियों का औसत भार 40 है। लड़कियों का औसत भार लगभग कितना होगा। देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी दी है, टोटल दी है 52, टोटल 52 दी है। कह रही है कि जो लड़कियों की संख्या से 2 कम है, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो लड़कियों को अगर मैं x मान लूं तो लड़कियों की संख्या से 2 कम हो जाएगा, x - 2 हो जाएंगे लड़के, और इनका योग कितना हो जाएगा 52। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब जो लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं 27 हैं, लड़कियां कितनी हैं 27 है, और लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 25। इतनी बात सबको समझ में आई है। लड़कियां हो जाएंगी 27, लड़के हो जाएंगे 25। कह रहा था लड़कियों की संख्या से 2 कम है। अब कह रहा है लड़कों का औसत भार कितना है 42 है, लड़कों का औसत भार कितना है 42 है, और लड़कियों का औसत भार कितना है आपको बताना है। लड़कों का औसत भार कितना है 42 है, तो लड़कों का औसत भार अगर 42 है तो ये हो जाएगा 42 गुणा 25, 42 गुणा 25, और जबकि सभी 52 का कितना है तो इसका गुणा कर दो, 25 दूल 50 आ जाएगा, और 25 चौको 100 और 5 105, 25 दूनी 50 और 25 चौको 100 और 5 105 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है 52 का एवरेज कितना दिया है 40, 52 बच्चों का एवरेज कितना दिया है 40 दिया है। अब हमें बताना है कितना हो जाएगा, गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 चौक 20। अब हमें इसमें से इसको घटा लेना है, तो लड़कियों की संख्या वाला उत्तर आ जाएगा 1050। हाँ 1050 आएगा। अब इसको घटा दो तो मिल जाएंगे हमें लड़कियां 2080 से घटा दो 1050, कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 0, 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0 और 1030। भाग किससे करना पड़ेगा 27 से भाग करना पड़ेगा, 27 से भाग करना पड़ेगा। इसका आंसर लगभग में आ रहा होगा। क्या इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है इसका आंसर जो आएगा वो लगभग में आएगा। कमेंट करके बताओ इसका कितना आंसर आ रहा है। 1030/27 करना है।
1030/27 करना है। लगभग में कितना आया है इसका आंसर? क्योंकि लगभग में आंसर दिया, दशमलव में जाएगा, इसका आंसर आपका 38 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर आप 38 कर देना। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 38। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38.14 आ रहा है, बिल्कुल 38 आएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 बनाएंगे। 38.14 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा। कह रहा है कि किसी कक्षा में 65 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, 65 लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 14 वर्ष है। तो यहां से टोटल निकाल लो। 14 पंचे हो जाएगा 70 और 14 छंग 84। 84 में 7 जोड़ दो, 7 4 11, कितना हो जाएगा? 91। 84 में 14 छंग 84 में जोड़ दो, कितना? 7 जोड़ दो, 7 4 11, कितना हो जाएगा? 91। अब कह रहा है उसमें से 20 लड़कों की औसत आयु, 20 लड़कों की औसत आयु 14 है, तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। अन्य 15 लड़कों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। 15 लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। टोटल कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 15 दूना 30 हो गया, 15 एकम 15 और 3 18, 180 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो शेष लड़के बचे हैं उनका औसत बता दो। तो यहां से 45 कितने निकल गए? 35 तो निकल गए। पहले इनका योग निकालो, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पे कितना आएगा? 0 8 8 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 460। 910 से इसको घटा दो, कितना बचेगा? 0, यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा 45। 450। 450 जो बचा है ये बाकी लोगों का योग आया है। और बाकी लोग बचे कितने होंगे? 65 लोग टोटल थे, उसमें कितने निकल गए? यहां से निकल गए 35, तो बचे कितने? 30। 30 से इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, 0 से कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 15 ईयर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 बताने का प्रयास करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? कह रहा है 5 सदस्यों की एक औसत आयु 24 वर्ष है, तो टोटल हो जाएगा 5 गुणा 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120। यदि सबसे छोटे लड़के की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है, तो लड़के के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी? छोटा लड़का 8 साल का है, इसका मतलब उसका जन्म 8 साल पहले हुआ होगा। 8 साल पहले जाएंगे तो 8 पंच 40, इसमें से घटा देंगे, 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। और इस समय होंगे कितने लोग? पहले थे 5 लोग, एक बच्चा कम हो जाएगा, जन्म के समय की बात है, 4 लोग हो जाएंगे, भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। एवरेज आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं कैसे चलेगा। कह रहा है 4 धन पूर्णांकों का औसत है 59, सबसे बड़ा धन पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक जो है 29 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 4 धन पूर्णांकों का एवरेज 59 दिया है, टोटल निकाल लो। 9 चौक 36 के 6 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 3 23, 4 9 36 और 5 चौक 20 3 23। कह रहा है सबसे बड़ा 83 है और सबसे छोटा कितना है? 29 है। इनको ऐड कर लो, 9 3 12 और 8 2 10 और 1 11, 112 निकल गया टोटल। 112 घटा दो यहां से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 124 बचा है, 124 बचा है। जो शेष 2 है उनका योग कितना है? 124 है। और उसमें कह रहा है अंतर कितने का? 28 का है। अंतर 28 का है, तो अगर एक x होगा तो हमें बताना कौन सा है? हमें बताना है शेष 2 पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक बताना है। तो अगर एक x होगा तो एक हो जाएगा x माइनस x प्लस x, बड़ा पूर्णांक बताना है, x माइनस 28 का हो जाएगा
और इन दोनों का जो योग है यही तो 124 है। 2x बराबर ये जाएगा इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1। 2 से काट दो, x बराबर 2 7 14 हो जाएगा और 2 6 12। बी नंबर ऑप्शन इसका आएगा। बी नंबर आंसर किया जा रहा है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, बी नंबर आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम चलेंगे अपनी अगली क्लास पे, और ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 40। जल्दी से कमेंट करके बता दें, ये हमारी ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी और ई, जिनका एवरेज कितना है 49 है। तो अगर ये 49 है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी क्रमागत, तो अगर ये एवरेज 47 दिया है तो ये रहा होगा 49 और ये रहा होगा कितना 51। उसके पहले कितना रहा होगा 45 और उसके पहले कितना रहा होगा 43, क्योंकि एवरेज यहां दिया था, 2 कम कर दिया 2 ज्यादा कर दिया। ए और डी का गुणनफल बताना है, ए और डी का गुणनफल बताना है, मतलब मुझे बताना है 43 गुणा 49। 9 त्रिक 27, इकाई के स्थान पे 7 आना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। देखिए अगर हम यहां पर 9 त्रिक 27 इकाई के स्थान पे करना चाहें तो ऑप्शन ए में दिया है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। कुछ लोगों ने उत्तर कर दिया इसको, तुरंत इसका आंसर कर दिया, इसका आंसर कर दिया है 2017। हम गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 9 त्रिक 27 के 7 आएगा, हासिल आया 2, ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 14 और 9 चौक 36। 36 और 14 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 50। तो 0 आ गया। हासिल आया हमारे पास 5 और 4 चौक 16 और 16 5 21। तो इसका आंसर आ रहा है 2107। 2107 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन बनाने का एक तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि 64 35 प्लस 69 270 प्लस 85 प्लस 65 68 55 प्लस 7230 प्लस 6562 प्लस को x माने, डिवाइड बाई कितना कर दें 1 2 3 4 5 6 कर दें, और बराबर में दिखा दें कितना 6500। एक तरीका ये है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने सवाल को ऐसे बनाया है, कितने लोगों ने सवाल को ऐसे बनाया है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? सत्यवीर जी वीडियो की सेटिंग में जाएं, ऊपर 3 डॉट होंगे, डॉट पे क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं, क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखने लगेगा। साइड में 3 डॉट बने होंगे, उस डॉट पे क्लिक करें, उस डॉट पे क्लिक करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं, आपका वीडियो क्लियर आने लगेगा। और जल्दी से बताएं कितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, हमें कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है। मैंने बनाया था, अजय साहू जी का कहना है ऐसे बनाया था साहू जी ने। तो मैंने आपको क्लास में ट्रिक बताई थी, अगर आप उस ट्रिक को ध्यान रखें। मैंने क्या बताया था आपको, जो मैंने बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि अगर अगली पारी में कितना रन बनाए तो अगली पारी में वो एवरेज के बराबर तो बनाएगा ही बनाएगा, अगली पारी में वो एवरेज के बराबर तो बनाएगा ही बनाएगा। विपिन कुमार जी, तो अगली पारी में भी मैं मान लेता हूं कि उसने 6500 रन ही बनाए होंगे अगली पारी में भी वो उसने 6500 ही रन बनाए होंगे। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सभी को 6500 बना देना है, सभी को 6500 बना देना है। तो 6435 दिया है, वहां पर कितना कम पड़ रहा है, तो पता चला वहां पर कम पड़ रहा है 65। तो मैं इस 6500 में क्या करूंगा 65 जोड़ दूंगा। ये क्या है 6500 से ज्यादा है, ये 6500 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो पता चला 427 ज्यादा है, तो 427 में घटा दूंगा, माइनस ये कितना ज्यादा है 6855 है, और ये कितना ज्यादा हो गया है, तो 355 ज्यादा हो गया है। 355 मैं यहां से घटा दूंगा। फिर जब मैं इसके पास जाऊंगा तो ये भी ज्यादा है, कितना ये ज्यादा है आपका, ये ज्यादा है कितना 700, ये ज्यादा है कितना 730 ज्यादा है, 730 को घटा दूंगा, और ये वाला नंबर भी ज्यादा ही है, कितना 62। तो मैं यहां से 62 और माइनस कर दूंगा। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये कहलाएगी ट्रिक,
किसको समझ में नहीं आया कमेंट करके बता सकता है, हमसे पूछ सकता है। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 6565 माइनस, जब इस माइनस वाले को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 1574, और इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर हो जाएगा 4991। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। बताएं एक बार फिर, रोहित यादव जी कह रहे हैं एक बार फिर। रोहित यादव जी आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको जब बैटिंग एवरेज शुरू किया था तो मैंने वहां एक पारी वाला क्वेश्चन बताया था। अब ये कह रहा है कि भाई इसने 5, एक बार में 6435 बनाया, एक बार में 2927, एक बार में 6855 रुपए, इतना इतना, और एवरेज कितना होना है 6500। तो मैं मान लेता हूं कि छठे महीने में भी उसका कमाई जो रहा होगा एवरेज के बराबर तो रहा ही होगा, तो मैंने मान लिया कि वो 6500 तो था ही। अब हम सभी को 6500 बनाएंगे, सभी को 6500 बनाएंगे। संदीप पाल जी, आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलने लगेंगी, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया होगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ 41 क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ जाएं। 41 क्लियर हो गया सभी को, किसी को दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। विवेक यादव जी, वेरी गुड, विवेक यादव जी को समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 42। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, और एक बार आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कितना आएगा। और जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रिक हो सके उसका यूज करें, बेसिक का यूज बिल्कुल ना करें। बेसिक आपको केवल समझना है और यूज करना है ट्रिक का। रोहित यादव बी, फिर उत्तर आ रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की एक औसत आयु 17 थी। अब ये 3 वर्ष पूर्व की बात है, तो अगर मैं 3 ईयर बिफोर जाता हूं, 5 सदस्य थे, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 17 गुणे 5, 17 पचे 85 हो जाएगा। अब ये 3 साल पहले की बात है, 5 लोग हैं, तो इसमें मैं 15 जोड़ दूंगा तो मैं वर्तमान में आ जाऊंगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 100। और कह रहा है कि एक बच्चे के पैदा होने से आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। एक बच्चा भी पैदा हुआ तब भी आज उतनी ही है। क्वेश्चन के नंबर के साथ में कमेंट करें आप लोग, क्वेश्चन के नंबर के साथ में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि किसका कमेंट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। निशी राजपूत, हेलो। अब यहां पर एक बच्चा हुआ, तब भी उनका एवरेज कितना है 17 है। 5 लोग थे, 6 हो गए, 17 छक्का कितना हो गया 102, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 2। इसका मतलब जो लड़का है वो 2 साल का है, लड़का जो है वो 2 साल का है। 2 का ए आया है सभी का, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 43 42 का ए, सभी का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 43। आप उत्तर बताएं क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या आएगा। जितना फास्ट हो सके, संदीप पाल जी क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करिए, और जितना फास्ट हो सके उतना तेजी से आंसर करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 555 है। अगर 5 संख्याओं का योग 555 है ना, तब आप 3 से गुणा नहीं करोगे। 5 संख्याओं का योग, मैं मान लेता हूं 5 संख्याएं हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, इनका योग कितना है 555। फिर कह रहा है प्रथम 2 का औसत 75 है, अगर इनका 2 75 है तो 75 दूना 150, इनका योग हो जाएगा। तीसरी संख्या 115 है, तीसरी संख्या जो है वो 115 है, ये वाली जो संख्या है ए बी सी डी, तीसरी संख्या जो है वो 115 है। तो कह रहा है शेष की 2 संख्याओं का औसत बताइए। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 265, और 265 को यहां से माइनस कर दो, 0 हो गया, 9 6 15 हो गया, कितना आएगा 2। 290 जो आया है ये क्या आया है, ये इन 2 संख्याओं का योग आया है। 265 जो आया है वो इन 2 संख्याओं का योग आया है, वेरी गुड भाई। यहां पर 2 से भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा 145। जल्दी से कमेंट करके बता दो किसका किसका 145 आया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो किसका किसका 145 आया था। वेरी गुड, संदीप जी का आया है, संजू का आया है, अजय साहू का आया है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 44। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। विवेक जी का आया हुआ है, अजय साहू जी कह रहे हैं मेरा भी आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अब बताएंगे संदीप पाल जी क्वेश्चन नंबर 43, संदीप पाल जी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कितना आएगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं।
चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर। कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 20 वर्षीय एक अच्छा छात्र छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पे 2 नए छात्र आ जाते हैं जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का है। यदि अब सभी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो नए और छोटे छात्रों की आयु, नए छात्र में से छोटे की आयु कितनी है? बताएं भाई। मेरा नहीं आया था, आरती जी का नहीं आया था। किसका नहीं आया था? तो आरती जी एक बार आप लगा लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 छात्र थे जिनका एवरेज कितना था? 15। एक छात्र क्लास से उठा, 20 वर्ष का चला गया, 20 वर्ष का चला गया और उसके स्थान पे 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु में अंतर कितने का है? 5 साल का है। जिनमें जो आए हैं उनकी आयु में अंतर कितने का है? 5 साल का है। तो अगर मुझे इन दोनों का योग मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग मिल जाए, प्रणाम स्वाति जी, इन दोनों का अगर योग मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो हम कैसे निकाल लेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 20 वर्ष का एक गया है और इनके स्थान पे 2 आए हैं, अगर 20 वर्ष का गया है और 20 वर्ष का ही आया होता, पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप बेसिक से देख लो, एक बार एक बेसिक से देख लो, फिर हम इसको ट्रिक से बताते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 छात्र थे जिनका एवरेज था 15, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45। 450 से हम निकाल देंगे कितना? 20 निकाल देंगे और इसके स्थान पे 2 नए छात्र आए हैं, 2 नए छात्र आए हैं। तो भाई एक गया था, एक और आया होता तो उतने ही होते। अब 2 नए आ गए तो हमने मान लिया कि जो 2 नए आए हैं उनकी आयु का योग कितना है? a+b। जो 2 आए हैं उनकी आयु का योग हमने मान लिया कितना? a+b है। ठीक है राघवेंद्र जी, गुड इवनिंग। दोनों का योग कितना है? a+b है। अब कह रहा है इनके बीच में अंतर हमारे पास दिया है, इनके बीच में देखो हमें बताना किसका है? छोटे की आयु कितनी बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई छोटे की उम्र x रही होगी तो उसकी रही होगी x+5। अब बताओ यहां पर मैं डिवाइड कितने से करूंगा? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं यहां पर एवरेज को बराबर करने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा, ताकि मैं देखूं आप समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं मैं कितने से डिवाइड करूंगा। 30 मेंबर थे, 30 मेंबर थे। अरविंद मौर्य जी नमस्ते। यहां पर 30 मेंबर थे, एक गया 20 साल का, उसके स्थान पे 2 लोग आए, तो मैं यहां डिवाइड कितने से करूं? 31 से। वेरी गुड अजय साहू, वेरी गुड अजय साहू। 31 से डिवाइड करूंगा और ये बराबर हो जाएगा कितने? 15 के। ये बराबर हो जाएगा 15 के। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 430 प्लस का x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस का क्या हो जाएगा? 5 बराबर 15 1 कम 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 और ये कितना? 46। 430 5 35, 435 यहां से घटा दो, कितना आया? 0 और ये कितना आ जाएगा? 3 3 6। 2x बराबर कितना हो गया है? 30। x बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। जल्दी से बताओ ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आ गई? यहां का आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। सबका 15 आया था। कितने लोगों का 15 आया था जरा एक बार कमेंट करके बताओ, कितने लोगों का 15 आया था? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोगों को 15 आया था। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे? दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते थे कि भाई 30 लोग थे जिनका एवरेज कितना था? 15 था। एक 20 साल का चला गया, एक 20 साल का चला गया। अगर एक 20 साल का गया है तो इसके स्थान पे अगर वो जो आए होते, चलिए छाया जी का भी आया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आप ट्रिक से समझ लीजिएगा। ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45 अब बताएंगे। देखिए अब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 मैं ये देखूंगा कि पहले आंसर कौन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का जल्दी से आंसर कितना आएगा। 45 देखिए कितना आसान था क्वेश्चन है, लेकिन गलती हो सकती है। चलिए संजू जी समझ गए। देखिए क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर करिए, तभी तो पता चलेगा कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन के नंबर देखिए, विवेक यादव जी ने किया है 45 का डी, 45 का डी आंसर किया है विवेक जी ने। देखिए कैसे किया है,
तो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत -5 है। अगर 5 संख्याओं का औसत -5 है तो टोटल हो जाएगा बाबू कितना, -25 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें से 3 संख्याओं का एवरेज, इसमें से 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है, तो ये हो जाएगा 15 या 45। अब कह रहा है जो शेष 2 संख्याएं आई हैं, देखो ये 5 का है, ये 3 का है, तो मुझे इसे लगाना पड़ेगा ऐसे, और ये हो जाएगा 45 5 4 50 20 70, 45 5 50 हो जाएगा और 20 70 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ। माइनस का 20 आ रहा है, माइनस का 20 आ रहा है, जरा फिर से देखो एक बार। अच्छा, देखिए गलती हुई है, जो गलती होनी चाहिए। कह रहा है यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग कितना है, 15। अगर योग दिया है, अगर योग दिया है ना, वेरी गुड रोहित यादव, वेरी गुड रोहित यादव, यहां पर योग दिया है, यहां पर योग दिया है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। और यही गलती पेपर में होती है कि योग को भी मल्टीप्लाई कर देने पर समय वेस्ट हो जाता है। तो यहां का आंसर कितना है, ये योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 15, तो -25 -15 ये हो गया -40। ये 2 का योग आया है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा -20, आंसर हो जाएगा -20। आगे चलेंगे। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एवरेज को एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 46, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए 46 कैसे बनेगा, 46 कैसे बनेगा, और सभी चैप्टर के टेस्ट रवि वर्मा मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। यही सारे क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे, आप उनको सबमिट करें और आप देखें कि आप कितने नंबर लाते हैं, फिर उनका वीडियो सोल्यूशन देखें, उसके बाद फिर एक बार टेस्ट दें। देखिए जब तक पूरे में पूरे सही ना हो जाए तब तक आप टेस्ट को बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या दिया है, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 135 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 135 है तो मैं लिख लेता हूं a + b + c बराबर 3 से गुणा कर दो, 5 या 15 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं, 135 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, 135 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाह वेरी गुड, बहुत तेज आंसर आ रहा है भाई, आज तो बहुत तेज आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा 5 या 15, 3 तरीका 9 और 1 10, 3 1 कम 3 और 1 4। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 180 है। सबसे बड़ी संख्या मान लो भैया ये 180 है, और इनके बीच में अंतर जो है वो कितने का है, 25 का है। तो छोटी संख्या बताओ, ये x मान लो और इस संख्या को मान लो x + 25। अब हो गया क्वेश्चन, इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 205, और 405 से 205 माइनस कर दो, 2x बराबर कितना हो गया, पूरा 200, x बराबर कितना हो गया है 100, x बराबर कितना हो गया है 100। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और डी नंबर आंसर आया है, डी नंबर आंसर आया है। कितने लोगों का डी आंसर आया है, जल्दी से कमेंट करके बता दें। डी नंबर आंसर कितने लोगों का आया है, जल्दी से बताएं। डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 47। वेरी गुड, वेरी गुड विवेक जी, निशी, नितेश, विवेक, साहू, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है गणित की एक परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्रों में से, 20 छात्रों में से, वेरी गुड स्वाति, 20 छात्रों में से 2 ने 100 अंक प्राप्त किए। तो अगर 2 ने 100 अंक प्राप्त किए हैं, कह रहा है 2 स्टूडेंट ऑब्टेन 100 मार्क्स, तो 2 ने 100 अंक प्राप्त किए, 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए। शेष छात्रों के अंकों का औसत कितना था, 40। शेष छात्रों के अंकों का औसत कितना था, 40 था। तो बताइए छात्रों के वर्गों का औसत कितना होगा। देखिए 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, तो टोटल कितना हो गया, 200। बताओ यहां पर 200 आएगा। 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए, तो यहां पर नंबर कितना हो गया इनका, 0। बाकी कितने बचे, 3 2 5 निकल गए, 15। 15 लोगों का एवरेज कितना है, 4। 15 चौको कितना हो जाएगा, 60। टोटल कितना हो गया, 800। टोटल कितना हो गया, 800। तो कह रहा है बताओ कक्षा के वर्ग के छात्रों का औसत कितना होगा। तो अब कितने छात्र थे कक्षा में, 20 छात्र थे। कक्षा में कितने छात्र थे, 20 छात्र थे, और हमें बताना है उनका एवरेज कितना होगा। तो हम डिवाइड बाय कितना कर देंगे, यहां पर
डिवाइड बाई कितना कर देंगे यहाँ पर 20, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 20 और आंसर कितना आएगा 40। आंसर कितना आएगा 40, सभी का 40 आ रहा है। संजू यादव, स्वाति, सब लोगों का आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। रोहित यादव जी समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से आपको लगाना है, जितना कम से कम लिख पाए उतना लिखें, जितना कम से कम लिखना चाहें उतना कम से कम लिखें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके एक बच्चे का एवरेज था 27। तो ये 3 वर्ष पहले का सीन दिया है। अगर 3 वर्ष पहले की बात करें तो 3 लोग दिए गए हैं, 3 लोग दिए गए हैं, तो यहां पर मान लेते हैं हस्बैंड है, वाइफ है और इनके सन है। कितना एवरेज है 27 तिया कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 1 5, 27 तिया कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 2 8 81। ठीक है, अब ये 3 वर्ष पहले का है, इन्हें हम वर्तमान में लाएंगे तो सभी का 3 3 जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 जोड़ दो, ये आ जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, कितना हो जाएगा 90। वर्तमान में इनका योग 90 होगा। 20 करेंगे डिवाइड, हाँ संजय यादव 20 से करेंगे डिवाइड। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत कितनी थी 20। अगर 5 वर्ष पहले का सीन देखा जाए, 5 वर्ष पहले का सीन देखा जाए तो उनकी वाइफ और सन का कितना था 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40। ये 5 वर्ष पहले का है, इन्हें वर्तमान में ले जाएंगे, 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 50। वर्तमान में तीनों का योग कितना है 90, वर्तमान में दोनों का योग कितना है 50, यहां से 50 घटा दो, यहां से 50 घटा दो, आंसर कितना आएगा 40। आंसर कितना आएगा 40 आएगा। तो जिन लोगों का 40 आया है, जिन लोगों का 40 आंसर आया है वो एकदम सही है, जिन लोगों का 40 आंसर आया है वो एकदम सही है, वेरी गुड भाई। जिन लोगों का 40 है वो एकदम सही है, काफी लोगों का 40 आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को बनाने का प्रयास करें और हमें जल्दी से बताएं कमेंट करके 49। रोहित यादव जी समझ गए हैं, विवेक जी, स्वाति, वेरी गुड, संजू, सबका 40 आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति के जाने से नए आने से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। तो बताओ समूह में आने वाले व्यक्ति का भार कितना है। तो इसका बेसिक तो आप बना लोगे, हम डायरेक्ट ट्रिक से बता दें, इसका बेसिक तो आप बना लोगे, हम डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों का जो एवरेज था वो कितना था 65 था। ठीक है भाई, एक नया गया और एक नया आया, एवरेज इंक्रीज कर गया 2.5 से। तो जो गया है अगर वो अगर उसके बराबर ही आया होता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है वो उससे जो है कह रहा है जाने से औसत में आने से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो जो व्यक्ति गया है वो 65 का रहा होगा, यहां पर एक आया एक गया, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, 200 मतलब 20, आंसर कितना आएगा 85। सभी का सी आ रहा है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इतना आसानी से आप लोग उत्तर बना लेते हो, कुछ कहने को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सभी का आया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 50, एक बार बनाएं जरा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि 3 लड़के जिनकी औसत आयु कितनी है 16। अगर 3 लड़के हैं इनकी औसत आयु 16 है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 48। 48 कहां से आया, हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रिक से ही तो बताए हैं संजय जी, संजू जी, ट्रिक से बताए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब कह रहा है छोटे की आयु कितनी है, तो इनका 4 है, इनका 5 है, इनका 7 है, 5 4 9 7 16। 16 की वैल्यू हो जाएगी 48, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इन क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अजय साहू थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तुम्हारा ज्यादा ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, बस जगते रहो हमारे साथ। ठीक है, अब ये आ गया मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है
कह रहा है कि ए बी सी और डी का औसत कितना है 40, तो हम 40 गुणा 4 कर देंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 160। फिर कह रहा है चार संख्याओं ए बी ई और एफ का भी एवरेज कितना है 40, तो ये भी हो जाएगा 160। अब कह रहा है तो बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, और आपके पास है 4 ऑप्शन। अच्छा, ये सही समझाना है, आप खुद समझने का प्रयास करो कि यहां पर 4 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 160, और यहां पर भी 4 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 160। तो भाई देखो a यहां भी है, a यहां भी है, b यहां भी है, b यहां भी है, इनकी वैल्यू जो कुछ भी रही होगी वो दोनों जगह सेम रही होगी। ए बी की वैल्यू जो भी रही होगी दोनों जगह पर क्या रही होगी, सेम रही होगी। ठीक है, अब देखो अब यहां पर हमारे पास ए बी बराबर सी डी, देखो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये तो बिल्कुल बेकार है। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा तो बिल्कुल बेकार है। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सी जो है वो ई और एफ के बराबर हो सकता है, और जो डी है वो एफ और ई के बराबर हो सकता है। ठीक, अब देखो अगर हम C के स्थान पे चाहे तो E को रख दें, चाहे तो F को रख दें, और D के स्थान पे चाहे E को रख दें, चाहे F को रख दें, दोनों का योग कितना आएगा 160 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। योग के केस में, योग के केस में C के स्थान पे चाहे E को रख दें, चाहे F को रख दें। अब ऐसे समझ लो, अब ऐसे समझ लो कि अगर ये हमारा 160 बनाना है तो यहां पर C के स्थान पे हम E को भी रख सकते हैं और F को भी तो रख सकते हैं। C के स्थान पे E को भी रख सकते हैं और F को भी रख सकते हैं, और D के स्थान पे भी E को रख सकते हैं, F को रख सकते हैं, क्योंकि योग है। तो यहां का सही आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां का सही आंसर आपको C करना पड़ेगा। बताइए समझ में आया सबको कि नहीं आया? कितने लोग कह रहे हैं कि D होगा, कितने लोग कह रहे हैं कि D होगा बताओ, कितने लोग कह रहे हैं डी होगा? इसका सही उत्तर सी है। सी क्यों है? देखो डी में सी बराबर ई डी बराबर एफ दिया है, ठीक, लेकिन अगर ये सी वाला ऑप्शन ना होता, सी वाला अगर ना ऑप्शन होता तो हम क्या करते, डी करते। लेकिन अभी हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि सी बराबर ई होगा कि सी बराबर एफ होगा, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। 51 का बी नहीं आएगा, 51 का सी आएगा, 51 का सी आएगा। बताइए अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ, लेकिन स्वाति वो ऑप्शन दिया नहीं है। अगर वो ऑप्शन दिया नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए हमें ये कह सकते हैं कि सी के स्थान पे ई को भी पुट किया जा सकता है, सी के स्थान पे एफ को भी पुट किया जा सकता है, डी के स्थान पे एफ को पुट किया जा सकता है, और डी के स्थान पे ई को ही पुट किया जा सकता है। जोड़ने के लिए दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। हाँ, अगर सी वाला ऑप्शन नहीं होता तो डी को फिक्स करना पड़ता, ठीक है, अगर सी वाला नहीं होता तो डी को फिक्स करना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है 52। ट्राई करें एक बार। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है कि 13 लड़कों का एक समूह है, 13 वर्ष है। जब 2 लड़के और समूह में आ जाते हैं तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए आने वालों की आयु का योग बताइए। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा है 13 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 13। जब 2 नए लड़के आते हैं तो ये एवरेज जो है वो 2 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर दोनों लड़के 13-13 साल के होते तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर दोनों लड़के 13-13 साल के होते तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब दोनों लड़के जो है वो 13-13 से ज्यादा हैं। यहां पर 13 लोग पहले से थे, 2 लोग और आ गए, लोग हो गए हैं 15, और 15 लोगों में 2-2 बढ़ा तो 15 दूना 30 और बढ़ जाएगा। तो यहां का आंसर क्या हो जाएगा? 56। यहां का आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 52 का डी आ रहा है, 52 का डी आ रहा है। एकदम सही उत्तर है 52 का डी। सबको क्लियर हो गया? 52 का डी सबको क्लियर है? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 53 नंबर दिया है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या आएगा। 53 में क्या दिया है? कह रहा है क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसतन 36 रन बनाए। यदि एक खिलाड़ी केवल 16 रन बनाता है तो शेष खिलाड़ियों का औसत कितने रन बनेंगे? तो अगर 6 खिलाड़ियों ने 36 रन बनाए थे एवरेज में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 चार 36, 6 त्रिक 18 और 2 20 और 1 21, टोटल 216 हो जाएंगे। टोटल आती तो है क्लास में? संजू यादव जी, कौन सा समझाना है? नगमा आती है क्लास में? अब ये टोटल हो गए 6 व्यक्तियों द्वारा बनाए गए रन। कह रहा है एक खिलाड़ी केवल 16 रन बनाता है, तो उसके 16 रन तुम यहां से घटा दो, कितना बचेगा? पूरा का पूरा 200 बचेगा। और लोग कितने बचेंगे? 6 लोग थे, एक का तो निकल गया, बचे कितने? 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20। इसका आंसर कितना आएगा? 40। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। 53 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 54 और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या आएगा। देखिए क्या दिया है? सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना दिया है? 38। तो 38 इंटू 4 कर दो, 8 चौक 32 हो गया, 4 तिया 12 और 3 हो गया 15। फिर कह रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज तापमान कितना दिया है? 40। तो ये हो जाएगा 40 गुणा 4, 4 चौक 16, 160। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो बड़ी वाले छोटा वाला घटा दो, तो यहां लिखूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बराबर में कितना? 152। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 8। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 30 हो, यदि सोमवार का तापमान 30 हो तो सोमवार के प्लेस पे 30 पुट कर दो। सोमवार के प्लेस पे 30 पुट कर दो तो ये फ्राइडे का जो तापमान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 38। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। 54 का राइट आंसर सबको समझ में आया है? एस या नो? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर जो आया है वो आपका सी ही आया है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पूरे में पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है। उस कमी को दूर करिए, उस कमी को दूर करिए। और मैं जो भी टेस्ट दूं, वंस मोर, साहू जी कह रहे हैं वंस मोर। साहू जी ये वीडियो है, एक बार और देख लेना है, एक बार और देख लेना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन को हम 4 बार बताएं? बताओ साहू। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 55। 55 साहू को लग रहा है कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, गुरु जी से बार बार पूछ लेते हैं। अब साहू गए हैं भूल कि ये वीडियो बन रहा है। इस वीडियो को साहू चाहे 4 बार देखें, चाहे 20 बार देखें, चाहे 50 बार देखें, चाहे जिंदगी भर बैठ के देखते रहें ना साहू, याद रखो इस बात को। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सेम वैसा ही है। कैसे है जरा देखो। कह रहा है किसी सप्ताह में प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 है और अगले 3 दिनों कितना है? 29 है। पूरे सप्ताह कितना है? 28.5। पूरे सप्ताह कितना है? 28.5 है। तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा? तो हमें पता है 7 दिन होते हैं।
अगर 7 दिन होते तो यहां लिख लो ABCD लिख लो, या ऐसे लिख लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब पूरे का कितना दिया है, तो पूरे का तापमान दिया है 28.5 गुणे कर दो 7, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5 सते 35, 8 सते 56 और 3 56 और 3 62 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 5 19। ये आया है सबका 199.5 अंश सेल्सियस। जल्दी से बताओ, सबका यही आया है, सबका यही आया है भाई, सबका यही आया है। अब कह रहा है कि अगले 3 दिन का कितना है, प्रथम 3 दिन का 27, तो 3 से गुणा कर दो, 7 तरीके 21 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, यहां का 81 आ जाएगा। अगले 3 दिन का कितना आ जाएगा, यहां पर दिया 29, तो 9 तरीक 27 के 7 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 8। अब हमसे कह रहा है बताओ पूरे सब, अब कह रहा है बताओ अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। तो अंतिम दिन फ्राइडे सैटरडे बचा है, तो इन दोनों को जोड़ लो, यहां से घटा दो, 8 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16, माइनस करेंगे 0.5, यहां पर 1 आएगा और 31.5। सभी का आंसर आया है 31.5, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी का आंसर 31.5 आया है। अगर किसी को दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को तो मैं आगे बढ़ जाऊं। रोहित, अजय साहू, जल्दी से बता दो हमको, सभी लोगों का आंसर यही आया है, सभी लोगों का आंसर यही आया है। अच्छा, लेकिन आप समझ गए, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के समझ में आना चाहिए। मेरा गलत था ये, आरती का ये गलत हो गया था, रोहित जी को समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 56 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। फिर टेस्ट लूंगा, यही टेस्ट फिर दूंगा, और इस बार 40 में 40 सही होने चाहिए। अगर 40 में 40 सही नहीं हुआ तो समझ लेना इस बार तुम लोगों को। कह रहा है जनवरी से मार्च तक जनवरी से मार्च तक, तो ये हो गया हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या दिया है 47, तो 47 गुणा कर दो 3, कितना आ जाएगा, 7 तरीक 21 हो गया, 4 तियां 12 और 2 हो गया 14। फिर कह रहा है फरवरी, मार्च और अप्रैल का कितना दिया है 44, तो 44 गुणा फिर 3 कर दो, 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 1 13। कह रहा है अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का 5/6 है। तो जनवरी के तापमान का 5/6 है, तो जनवरी के तापमान को तुम 6 मान लो, तो जो तुम्हारा अप्रैल का तापमान कितना हो जाएगा 5। ये बात सबको समझ में आई, हमने ऐसा क्यों किया। ये बात अक्सर आपको क्लास में बताई जाती है कि जब फ्रैक्शन ना बनने की सीन में हम ऐसा कुछ करते हैं, बताया जाता है क्लास में आपको। तो हमने मान लिया कि जनवरी कितना है 6 है, तो फरवरी कितना है, अप्रैल कितना है 5 है। ठीक, तो अप्रैल का तापमान बताओ। तो अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसे मैं माइनस करूंगा, और जब इसे माइनस करूंगा तो फरवरी कैंसिल, मार्च से मार्च कैंसिल, यहां से कितना बचेगा, यहां से बच जाएगा 9। तो मैं ये कह सकता हूं कितना बचेगा, यहां से 9 बचेगा, और इधर से मेरे पास क्या आएगा, जनवरी माइनस अप्रैल बराबर, कुछ गुणा करने में गलती तो नहीं हुई, 7 तरीक 21 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो गया और 2 14 हो गया। ठीक, 4 तियां 12 हो गया और 4 तियां 12 और 1 13 हो गया, 9 2 11 हो गया। डिफरेंस तो 9 आ रहा है, और यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो जरा भाई, यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां का डिफरेंस आ रहा है आपका 9, और यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, और तुम्हें किसका बताना है, अप्रैल का बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा 9 5 45। बताओ किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, 9 5 45 इसका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं पहले ही कर सकता था, कब, जब नन ऑफ दीज ना होता तब। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि अप्रैल का तापमान जो होगा वो 5 से पक्का कटेगा। अप्रैल का तापमान जो भी होगा वो 5 के पहाड़े में हमेशा आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मैं पहले ही कर देता, बिना लगाए मैं कर देता। लेकिन मैंने लगाया क्यों, क्योंकि यहां पर नन ऑफ दीज दिया है, यहां पर नन ऑफ दीज के केस में हमें इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन दिया है 57। अगला क्वेश्चन दिया है 57 नंबर उत्तर बताएं, 57 नंबर का आंसर बताएं कितना आएगा। 57 में क्या दिया है देखते हैं भाई।
मेरा सही है, ठीक है, संजू यादव को सही है। कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत रन 24 था। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाता है तो 2 रन बढ़ जाते हैं। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए थे? कैप्टन ने, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 5 से, अच्छा 5 से कटने लायक 2 ऑप्शन थे। ठीक 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 ठीक, 5 से कटने लायक 2 ऑप्शन थे, हमने ध्यान नहीं दिया। 0.5 लिखा था ना पीछे, गुड, ठीक है। टेम्परेचर डेसिमल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए सी आ रहा है, रोहित यादव जी ने सी किया है। तो रोहित इसको बेसिक से बनाया था कि ट्रिक से बनाया था? रोहित बताओ, रोहित ने इसको बेसिक से बनाया था कि ट्रिक से बनाया था? जो लोग उत्तर कर रहे हैं 57 का सी 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 उत्तर कर रहे हैं, रोहित ने बेसिक से बनाया था। देखिए विवेक जी, आपका आंसर 57 का सी आ रहा है। विवेक जी आपने कैसे बनाया? ट्रिक से। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? कह रहा है 11 खिलाड़ियों का एवरेज था 24 और बाद में एक खिलाड़ी को निकाला गया तो एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो एवरेज निकाला गया है वो 24 से कम था तभी बढ़ा है। अगर वो 24 से ज्यादा होता, 24 से ज्यादा होता तो एवरेज घट जाता, एवरेज बढ़ा है। तो यहां पर एक लोग निकल गए, कितने लोग बचेंगे? यहां पर बचेंगे 10। तो सीधे इसका गुणा कर दो, 10 दूनी 20 और यहां से घटा दो, आंसर कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 4 आएगा। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, 55 का सी आ रहा है, इसका आंसर सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। Now question number 58 is on your mobile screen, so please comment the answer of question number 58. सर ट्रिक से ही किया था। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। तो इस क्लास को डेली डन किया जाए, आप लोग जागते रहेंगे डेली इतने समय तक। इस क्लास को डेली के लिए फिक्स कर दिया जाए, जो क्लास में आपको टेस्ट लिया जाए या जो प्रैक्टिस करवाई जाए। ये तो बहुत घटिया सवाल है, अगर ये नहीं आया रोहित जी तो गलत बात है। आपको क्लास में एलिगेशन पढ़ाया गया था ना, एलिगेशन के बारे में बताया गया था, तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाएगा बहुत आसानी से। कैसे? देखो, कह रहा है कि एक तरफ मैनेजर का वेतन दिया है तो मैनेजर का वेतन रख दिया हमने 2400, और एक तरफ दिया है कर्मचारी का कितना? 300, और दोनों का कितना दिया है? 400। खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर घटाओ 100 आया, इधर घटाओ 2000 आया, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया है। आंसर आ जाएगा इसका 1:20। 1:20। पहले बोला है मैनेजर फिर कर्मचारी, मैनेजर फिर कर्मचारी, और ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। देखिए एलिगेशन से प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, तो आप लोग एलिगेशन का यूज करें, ठीक है? एलिगेशन का यूज जरूर करें आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि एक कक्षा के 40 छात्रों का एवरेज कितना था? 15 था। 40 स्टूडेंट थे और इनका एवरेज कितना था? 15 था। कक्षा में 10 नए छात्र और आ गए, 10 नए छात्र और आ गए जिनकी औसत आयु कितनी हो गई है? 0.2 बढ़ गई। इससे इसका एवरेज क्या हो गया है? 0.2 बढ़ गया है। नए छात्रों का औसत आयु क्या होगा? स्वाति ने आंसर किया है। तो स्वाति, इसको आपने ट्रिक से बनाया है या बेसिक से बनाया है? एक बार बताएं हमको, ट्रिक से बनाया है या बेसिक से बनाया है? कह रहा है नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो नए छात्रों की औसत आयु बताना है तो पहले हम क्या करेंगे? नए छात्रों का सम निकालेंगे। अगर नए छात्रों का सम मिल जाएगा तो हम उसका एवरेज भी बता पाएंगे। अब आप सोचो कि 10 नए छात्र अगर आ रहे हैं, अगर 10 नए स्टूडेंट आ रहे हैं और 10 की एज जो है 15 होती तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो मैं ये मान लेता हूं कि 10 की एज जो है 15 थी, तो 10 इंटू 15 हो जाएगा 150, तो इनकी एज रही ही होगी। अगर केवल 150 योग होता सबका तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज प्रभावित हुआ है, एवरेज प्रभावित हुआ है। इसका मतलब यहां पर 10 लोग और आ गए, कितने हो गए 50, और 50 इंटू कर दो 2, कितना आ जाएगा पूरा पूरा 10, तो 10 यहां पर और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 160। और ये 160 क्या है, 160 है 10 लोगों का सम। तो डिवाइड बाय अगर यहां पर 10 कर दें तो मिल जाएगा इनका एवरेज। और ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहां का सही हो गया है बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया है, बी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे आप लोग, क्या दिया हुआ है, कह रहा है 35 छात्रों का एवरेज है 47.5। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 1/2 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है। एवरेज 1/2 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है। रोहित जी समझते चलिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में, ठीक है भाई सभी के। तो अब आप सोचो कि अगर टीचर 47.5 के होते तो एवरेज ना बढ़ता ना घटता। इसका मतलब जो टीचर जी है वो इसी से ज्यादा है, कितना कि यहां पर 36 लोग हो गए और 36 लोगों में 1/2 बढ़ा, मतलब 18 बढ़ा, तो 8 7 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 65.5। 65.5 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी।